आज सुबह से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि कोल ब्लॉक आवंटन के संबंध में हमारा एक स्थगन प्रस्ताव था, उस पर हम चर्चा करें। अध्यक्ष जी, कोल ब्लॉक आवंटन भ्रष्टाचार का एक ऐसा प्रकरण बन गया है जो अलग अलग आयाम लेकर के बार बार उभर कर देश के सामने आ रहा है। आपको याद होगा कि सबसे पहले इस प्रकरण का खुलासा सीएजी की उस रिपोर्ट में हुआ जिसमें यह कहा गया कि कोल ब्लॉक आवंटन में 1,86,000 करोड़ का घाटा देश के राजस्व को हुआ है और उसमें भयंकर भाई भतीजावाद का भी आरोप लगा। ये मामला संसद में भी उठा और सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी। जांच चल रही थी तो एक नया आयाम उभर कर आया। सीबीआई ने जिस समय अपनी ओर से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश करना था तो तत्कालीन कानून मंत्री ने सीबीआई के अधिकारियों को अपने कक्ष में बुलाया और प्रधानमंत्री से संबंधित जो टिप्पणियां उन्होंने लिखी थी रिपोर्ट में, उन सबको बदलवाया। मामला इतना तूल पकड़ गया कि उस कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और सभापति जी, उसके बाद एक नया आयाम आया, तीसरा, जब सीबीआई ने जांच के लिए फाइलें मांगी कोयला मंत्रालय से तो कोयला मंत्रालय ने हाथ खड़े करके कहा कि हमारे यहां से 150 से ज्यादा फाइलें गायब हो गई और बाद में संख्या आई 189 फाइल्स गायब हो गई। फिर इस मामले ने तूल पकड़ा, ये मामला संसद में उठा, प्रधानमंत्री जी से वक्तव्य की मांग की गई। कल प्रधानमंत्री सदन में आए भी और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ, फाइलें गायब हैं, हम लोकेट कर रहे हैं। मेरा यहाँ प्रश्न सबसे पहला था प्रधानमंत्री जी से, अगर वो रुकते तो मैं उनसे पूछती कि प्रयास का पहला कदम होता है एफआईआर दर्ज कराना। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी देकर कहा कि क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई। हम भी यहाँ संसद से पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। अब ये मामला मिसिंग का नहीं, स्टोलन कैटेगरी का बन गया। मिसिंग, सभापति जी, वो चीज होती है जो मैं कहीं रखकर भूल जाऊं, ढूंढती रहूं तो मैं कहूं मिसिंग है, मिल नहीं रही, लेकिन अगर वो 4-6 दिन तक नहीं मिले तो मुझे समझ आ जाना चाहिए कि वो चीज मेरे से कहीं रखी हुई खोई नहीं है, बल्कि किसी ने चुरा ली है। ये चोरी का मामला है और इसलिए इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन आज तक सरकार ने इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कराई। और एक और भयंकर आयाम जो आज आया, जिसके लिए हमने स्थगन प्रस्ताव दिया, आज 2 अखबारों की खबरें। एक इंडियन एक्सप्रेस जिसकी लीड न्यूज है कि की ऑफिसर, सीबीआई के की जांच अधिकारी ने यह कहा है कि इस जांच को हम तब तक तार्किक परिणति तक नहीं ले जा सकते जब तक प्राइम मिनिस्टर को एग्जामिन नहीं किया जाता। और दूसरा मेल टुडे जिसमें उन्होंने कहा कि एजी ने स्वयं एक लिस्ट दी थी कि ये फाइलें गायब हैं, इसलिए सो कॉल्ड मिसिंग फाइल्स जो कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, वो गलत है। वो सो कॉल्ड मिसिंग फाइल्स नहीं है, पूरी लिस्ट है। और मुझे ये कहना पड़ता है पूरी जिम्मेदारी से कि वो जो लिस्ट है उसमें सारी की सारी सूची उन प्रभावशाली लोगों की है जो कांग्रेस से संबंधित है। इसलिए हम इस मामले को आज यहाँ उठाना चाहते थे क्योंकि ये चौथा आयाम आया है इसमें, और ये एकमात्र प्रकरण ऐसा है। बाकी सब में तो प्रधानमंत्री बरी होकर निकल जाते थे। प्लीज। बाकी सारे प्रकरणों में कहीं उन्होंने राजा की बात कर दी, कहीं किसी दूसरे की बात कर दी, लेकिन ये वो प्रकरण है जहां प्रधानमंत्री डायरेक्ट घेरे में आते हैं, क्योंकि वो उस समय स्वयं कोयला मंत्री थे जिस समय ये घटना घटी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है कि एक तो सरकार हमें ये बताए कि आप एफआईआर कब तक दर्ज कराएंगे। अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं कराते तो आपकी नीयत पर शक होता है कि आप इन मिसिंग फाइल्स को खोजना नहीं चाहते, इन चुराई हुई फाइलों को खोजना नहीं चाहते। और दूसरा, कोई दबाव सीबीआई पर यह नहीं आना चाहिए कि एक जांच अधिकारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अगर एग्जामिन नहीं किया जाता तब तक जांच नहीं होगी। अगर प्रधानमंत्री अपने आप को इसमें पाक और साफ देखना चाहते हैं तो स्वयं उन्हें वॉलंटियर करना चाहिए कि इसमें सत्य सामने आए। इसके लिए मैं स्वयं को आगे कर रहा हूं, आप आइए और जांच करिए और मुझे एग्जामिन करिए ताकि सत्य देश के सामने आए। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जितने भ्रष्टाचार के प्रकरण
भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण, No, बैठिए प्लीज। भ्रष्टाचार, No disturbance, take your seat, no disturbance please। भ्रष्टाचार के जितने प्रकरण आज तक सीएजी ने उजागर किए, वो सीडब्ल्यूजी का हो या 2G का हो, लेकिन ये कोल ब्लॉक आवंटन उसमें से सबसे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री घेरे में हैं और इसलिए उन्हें पाक और साफ होने के लिए इस जांच पर किसी तरह का दबाव ना हो और तुरंत FIR दर्ज कराई जाए, ये मेरी मांग है। थैंक यू।